आज हम लोग प्रोफाइल 7 पढ़ेंगे। प्रोफाइल 7 में अल्कीन का रिएक्शन पढ़ना है। तो अल्कीन का रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग अल्कीन का प्रॉपर्टीज जानेंगे कि अल्कीन किस टाइप का रिएक्शन कराना पसंद करता है। तो इससे पहले हम अल्कीन का प्रॉपर्टीज जानेंगे। अल्कीन किसको बोलते हो? डबल बॉन्ड वाले को हम लोग अल्कीन बोलते हैं, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है। अल्कीन में क्या रहते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम भी होता है, यही अल्कीन है। तो बच्चों, भले ही इतना बड़ा अल्कीन है, लेकिन इतने बड़े सब्सटेंस को हम अल्कीन किसके वजह से कह रहे हैं? तो इतने पार्ट को, सबसे छोटा अल्कीन जो होता है 2 कार्बन का अल्कीन होता है। एक 2 कार्बन का ये अल्कीन है, सबसे छोटा अल्कीन है। अल्कीन में कम से कम 2 कार्बन तो ज़रूर रहेगा और 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में यदि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? अल्कीन। तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, एक बात। दूसरा, अल्कीन में 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है। चूँकि ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, इन दोनों कार्बन को बोलेंगे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। और अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो sp2 आएगा, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp2 आएगा। तो अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 और sp2 होता है। और हम जानते हैं कि कार्बन 3 टाइप का है। कार्बन sp होता है, कार्बन sp2 होता है और कार्बन sp3 होते हैं। तो 3 टाइप का कार्बन है, लेकिन इन तीनों कार्बन में कार्बन sp और कार्बन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा माना जाता है कार्बन sp3 के तुलना में। कार्बन sp और कार्बन sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कीन में 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। और हम इस बात को जानते हैं, जिस कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 और sp2 होते हैं उन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। यदि अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है दोनों कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अत्यधिक होते हैं उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी अधिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं अल्कीन में 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 होता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इसलिए अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। यदि अल्कीन में इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है अल्कीन का ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का एटम नेगेटिव नेचर का होगा। नेगेटिव नहीं बल्कि नेगेटिव नेचर का होगा। या कहो अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नेगेटिव नेचर का होता है। जब अल्कीन में दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन नेगेटिव नेचर का होता है तो इस पर किसका अटैकिंग होगा? मेरे पास मुख्य रूप से 2 प्रकार का अटैकिंग स्पीशीज होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। कार्बन अल्कीन का दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसके कारण दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, जिसके कारण कह सकते हो अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है तो अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन किस नेचर का होगा? नेगेटिव नेचर का होगा। अल्कीन के कंक्लूड हो गया कि अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नेगेटिव नेचर का होता है। जब नेगेटिव नेचर का है तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? पॉजिटिव। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन।
इसलिए अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इस क्लियर होता है कि अल्कीन जब भी रिएक्शन कराएगा तो किस प्रकार का रिएक्शन कराएगा, इलेक्ट्रोफिलिक। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक में कैसा कराएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक हो रहा है बट इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराएगा। आपको याद होगा हमने प्रोफाइल 1 पढ़ाया था। प्रोफाइल 1 में बेंजीन या बेंजीन के बहुत सारे डेरिवेटिव का मैंने रिएक्शन कराया था। फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव, ये बेंजीन है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव। प्रोफाइल 1 में आपको बताया गया था कि बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव भी इलेक्ट्रोफिलिक कराता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। लेकिन अल्कीन क्या कराएगा, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक कराएगा बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराता है। सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में फ़र्क है। बेंजीन या बेंजीन का डेरिवेटिव भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराती है और अल्कीन भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ही कराती है, बट ये सब्स्टिट्यूशन कराती है तो अल्कीन एडिशन कराती है। तो इसलिए ये माना जाता है कि अल्कीन पे जब भी रिएक्शनें होती है तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। निक्लोफिलिक एडिशन नहीं हो पाएगा क्योंकि निक्लोफाइल खुद नेगेटिव नेचर का है और अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नेगेटिव नेचर का है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिटी इसलिए ज़्यादा है कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन खुद नेगेटिव नेचर का है। जब उस पर निक्लोफाइल अप्रोच करेगा तो ये निक्लोफाइल रिपल्सन महसूस करेगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम भी नेगेटिव नेचर का है। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, इसलिए आसानी से निक्लोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो किसका अप्रोचिंग आसान होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल का आसानी से अप्रोच करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव नेचर का है, अल्कीन का दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नेगेटिव नेचर का है, इसलिए अट्रैक्शन हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, खींच लेगा इलेक्ट्रोफाइल को। ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर देगा। कहाँ अटैक करेगा, तो याद रखना हमेशा जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही अटैक करेगा। अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही अटैक करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा, लेकिन इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से किसी एक कार्बन एटम पे अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी अटैक करेगा और उस पे भी अटैक करेगा, नहीं। ये इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में से किसी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा। अब पूछोगे सर तो इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे से किस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो हम डिसाइड नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन के इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा या इस पर अटैक। इतना तो हमको भी पता है इलेक्ट्रोफाइल या तो इस पर अटैक करेगा या तो इस पर अटैक करेगा, लेकिन उसी पर अटैक करेगा तो हम डिसाइड नहीं करेंगे। उसके लिए रूल्स होता है, मार्किनकॉफ्स का रूल है। मार्किनकॉफ रूल ये कहता है अल्कीन के पास तो दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, अल्कीन के उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन है। तो मार्किनकॉफ का रूल कहता है कि अल्कीन के उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा या स्टेबल कार्बोकेटाइन देगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब भाई जब ये इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन की डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक कर देता है ना, तब अल्कीन नहीं रहता है। जब अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है तो ये अल्कीन नहीं रहते हैं, तभी अल्कीन बदल जाते हैं कार्बोकेटाइंस में, रिएक्शन इंटरमीडिएट में। तो उनका यही कहना है कि इलेक्ट्रोफाइल उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो या स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण कर सके। जब आप इस तरह से अटैकिंग कराओगे कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, यदि उस पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दोगे ना, तो ऐड करने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। इसलिए उन्होंने कहता है, मार्किनकॉफ का रूल कहता है कि उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर लगाइए जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो या स्टेबल कार्बोकेटाइन का निर्माण कर सके। ओके, तो देखो ये भी तुम्हें हम दिखा देता हूँ।
अभी तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इन्हीं दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में से किसी एक पे अटैक करेगा, तो क्लियर है कि इस पे अटैक नहीं करेगा, इस पे अटैक करेगा। अटैकिंग देखो कैसे होता है, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2 इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ से भाई? रिएजेंट से। ये अल्कीन रिएक्टेंट बनेगा, इसके साथ कोई ना कोई यहाँ बगल में रिएजेंट होगा, यही रिएजेंट हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा। और आपको मालूम है कि रिएजेंट का ही काम होता है इलेक्ट्रोफाइल देना या निक्लोफाइल देना। जब रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल दे देता है तो वह इलेक्ट्रोफाइल या निक्लोफाइल रिएक्टेंट पर अटैक करता है, अटैक करके रिएक्टेंट को कन्वर्ट करा देता है प्रोडक्ट में। तब देखो अल्कीन के बारे में तो क्लियर हो गया है कि अल्कीन किस टाइप का रिएक्शन कराना चाहता है, तो पता चला अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना चाहता है। कहाँ कराना चाहता है तो ये भी पता चला, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे कराना चाहता है। और किस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अटैक करना चाहता है तो ये भी मालूम है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। अब इसी पे इस इलेक्ट्रोफाइल को इसी कार्बन पर अटैक कराएंगे। जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा, अटैक करके करेगा क्या? बॉन्ड बनाएगा। कौन बॉन्ड बनाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल जब बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल खुद पॉजिटिव नेचर का है। पॉजिटिव का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कैसे बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना? लेकिन अटैक तो कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल, अटैक करके तो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्बन क्या करता है? अपने बॉन्ड को ब्रेक करता है। क्यों बॉन्ड को ब्रेक करता है? क्योंकि कार्बन के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो कि ये कार्बन क्या करे, खुद का भी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को दे करके अपने साथ बॉन्ड बना सके। तो अल्कीन का ये डबल बॉन्डेड कार्बन क्या करता है? एक बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्री होना, क्योंकि बॉन्ड में बॉन्डेड रहता है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड रहता है। जैसे बॉन्ड टूटेगा एक बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है, तो ये कार्बन क्या करेगा? एक बॉन्ड को तोड़ेगा। जैसे एक बॉन्ड टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, ये वाली इलेक्ट्रॉन और ये वाली इलेक्ट्रॉन। ठीक, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो ये कार्बन क्या करेगा? ये वाली इलेक्ट्रॉन इन्हीं का है, ये वाली इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का है, तो ये कार्बन क्या करेगा? अपना वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। ये कार्बन अपना वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। लेकिन ये कार्बन क्या करेगा? छेड़खानी करेगा। छेड़खानी क्या करेगा? ये कार्बन इस कार्बन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो ये कार्बन क्या करेगा? इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन ले करके इस इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा। जब यह कार्बन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल को, तब प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा, तब इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल दिखने लगेगा। ठीक, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास ही रखा और इसका वाला इलेक्ट्रॉन ले इसको दे करके दोनों के बीच बॉन्ड बना लेगा। कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच तो बॉन्ड बन गया, लेकिन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, चूंकि कार्बन इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका कैसा होगा? R तो R, CH तो CH, इसको तो लॉस हुआ है ना एक इलेक्ट्रॉन का, तो इस पर कैसा चार्ज होगा? प्लस। अभी डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, चूँकि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया है, और CH2, और इसी CH2 के साथ ऐड हो जाएगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बदला है रिएक्शन इंटरमीडिएट में। देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है आपका? कार्बोकेटायन है, चूँकि कार्बन पे प्लस चार्ज है कार्बोकेटायन। ये कैसा कार्बोकेटायन है? तो सेकेंडरी है, चूँकि कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन दे रहा है। अच्छा ठीक, यदि आपने इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराया तो आपको प्लस चार्ज इस पे आया। यदि तुम इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराओगे ना तो प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट यदि दूसरा कार्बोकेटायन हम बनाते हैं, अभी तो आपने इलेक्ट्रोफाइल को इस कार्बन पे अटैक कराया, इस कार्बन पे अटैक कराया तो प्लस चार्ज इस पे आया, जो कि सेकेंडरी बना। और यदि यही इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा ना, तो जो काम ये किया था ना इसके साथ, वो काम ये करेगा उसके साथ। मीन्स अपना वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा ये कार्बन, और ये कार्बन इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको दे देगा, इसको फिर से लॉस हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा तो जस्ट बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। यदि इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है तो प्लस चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा, कार्बोकेटायन तब इससे बनेगा।
तभी तो आपने इस पर अटैक करा कर ये कार्बोकेटाइन बना। मान लो इलेक्ट्रोफाइल को इस पर अटैक कराओगे तो दूसरा कार्बोकेटाइन बनेगा, RCH, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है, डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में CH2, अब इस पर लॉस हो जाएगा, प्लस ये कार्बोकेटाइन बना कैसा, प्राइमरी। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल इस पर भी अटैक कर सकता है, इस पर भी अटैक कर सकता है। यदि इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल जब इस पर अटैक करता है तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन मिलेगा। और आप जानते हो कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो हमको तो रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल चाहिए, ताकि इससे जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बने, इस इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट बने वो स्टेबल बने। हमेशा रिएक्शन में चाहते हैं मेरा प्रोडक्ट कैसा हो, स्टेबल हो। मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट जब स्टेबल होगा तो उससे बना हुआ प्रोडक्ट भी स्टेबल होगा। यदि इस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाते हो तो स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, यदि इस रिएक्शन इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनाओगे तो थोड़ी सी लेस स्टेबल मिलेगा। क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट खुद लेस स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, लेस स्टेबल। तो बताओ हमको किससे प्रोडक्ट बनाना चाहिए, इस कार्बोकेटाइन से बनाना चाहिए, इस कार्बोकेटाइन से बनाना चाहिए, तो हम बोलेंगे इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन की तुलना में। इसलिए मार्किनकॉफ ने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे दीजिए जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। यदि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को लगा दिया, किस डबल बॉन्डेड कार्बन, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, उससे तुमको स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा या स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा। अभी रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में कौन है, तो कार्बोकेटाइन से, उससे प्रोडक्ट भी तरह स्टेबल होगा। इसलिए हम लोग जब भी अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करेंगे, ध्यान सुन लें, बार बार हम अल्कीन का जब भी रिएक्शन करेंगे ना, तो हम लोग अल्कीन के रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को ही ऐड करना है। और कहाँ ऐड करना है ये भी ध्यान सुन लें। जब भी ऐड करोगे आप लोग तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही ऐड करोगे, और वो डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड करोगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। ऐड करके पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसको रिएरेंजमेंट भी करना है, रिएरेंजमेंट करके तब लास्ट में निक्लोफाइल को ऐड कर देना है। ओके, ये प्रोसेस है। ये अल्कीन का प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि अल्कीन किस टाइप का रिएक्शन कराना चाहता है और कैसे कराता है, तो पता चला अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराती है। और कहाँ कराती है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे कराती है। क्यों कराती है, रीजन बता दिया। दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, जिसके कारण दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होता है। दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है अल्कीन की डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर। और अल्कीन के उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे ऐड होता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा। आप इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर देना, ऐड करके पहले कार्बोकेटाइन बनाना, तब कार्बोकेटाइन को बना करके पहले कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करेंगे, तब लास्ट में निक्लोफाइल। निक्लोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव नेचर का। जब कार्बोकेटाइन प्लस है तो निक्लोफाइल माइनस है, तो प्लस पे कौन जाएगा, माइनस ही जाएगा ना। तो सेकेंड स्टेप में निक्लोफाइल ऐड होगा। पहला स्टेप में तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पर, ऐड होगा। ऐड होने के बाद अल्कीन बदल जाएगा कार्बोकेटाइन में। जब कार्बोकेटाइन में बदल जाएगा तब कार्बोकेटाइन पे सेकेंड स्टेप में निक्लोफाइल ऐड होगा, ऐड होकर के फाइनल प्रोडक्ट देगा। ओके, तो इसी थ्योरी के आधार पे अल्कीन का हम कुल अभी 4 रिएक्शन करेंगे। बस यही प्रोसेस रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाना है, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, लगा करके कार्बोकेटाइन बनाना है, कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट करना है, रीअरेंजमेंट करने के बाद, रीअरेंजमेंट मतलब स्टेबल करना है, रीअरेंजमेंट करने के बाद तब फाइनली निक्लोफाइल लगा के प्रोडक्ट लिख करके काम ख़त्म करना है। ओके, क्या इस आधार पे हम अब रिएक्शन स्टार्ट करें अल्कीन का? इसी थ्योरी पे अल्कीन का 4 रिएक्शन हम अभी करेंगे। बस यही कंसेप्ट रहेगा अल्कीन के लिए, 4 रिएक्शन में सेम कंसेप्ट लेके चलेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अल्कीन का पहला रिएक्शन। ये जो अभी हमें थ्योरी बताया, ये थ्योरी का देखो ये नोट्स हैं, हम पहले से लिख के रख दिया हूँ ताकि तुम इसको पढ़ सको। जितना मैंने अभी समझाया वो सब चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान से घर पे इसको बढ़िया से पढ़ लोगे। पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, इसको बढ़िया से पढ़ लोगे। हम पढ़ देता हूँ एक बार, देखो सुन लो। यहाँ पे थोड़ा एक मिसिंग है, चूँकि अल्कीन के पास 2 डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, जिसके कारण अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम का
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है या ज़्यादा होता है, जिसके कारण अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होता है, जिसके कारण अल्कीन के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम नेगेटिव नेचर का होता है, जिसके कारण अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है। और कहाँ एडिशन होता है? तो मार्किनकॉफ का रूल क्या कहता है? मार्किनकॉफ का रूल ये कहता है, मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो मार्किनकॉफ का रूल क्या कहता है? मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार रिएजेंट, हिंदी में बोलते हैं अभिकर्मक, मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार रिएजेंट ब्रैकेट में अभिकर्मक मीन्स रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पार्ट। और सुनो, हमने अभी बोला कि अल्कीन पर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ठीक। अल्कीन पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के नाम पर कोई दूसरा तीसरा नहीं रहेगा। मैक्सिमम रिएक्शन में अल्कीन के लिए, स्पेशली अल्कीन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो H+ बनता है। याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रोफाइल को लगाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के नाम पर क्या लगाएंगे? H+। कहाँ? तो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर। ओके, तो मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पार्ट, क्यों ऐसा बोला? क्योंकि रिएजेंट ही तुम्हें देता है इलेक्ट्रोफाइल। रिएजेंट जब टूटता है दो पार्ट में, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट, तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ही तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है और रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट तो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। इसलिए हमने लिखा है मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल पार्ट मीन्स H+, अल्कीन के उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करता है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम की संख्या अधिक होती है या स्टेबल कार्बोकैटायन का कार्बोकैटायन प्रदान करती है। तो इसी थ्योरी से हम इलेक्ट्रोफाइल को अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पहला रिएक्शन है आपका, क्या है पहला रिएक्शन? अब रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हम अब केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो पहला रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। देखो, अल्कीन का रिएक्शन हम करने जा रहे हैं। तो अल्कीन का रिएक्शन कराने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? अल्कीन का रिएक्शन आप करना चाह रहे हो, मतलब क्या है? अल्कीन को हम डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे। हम सुन लो, अल्कीन का 4 रिएक्शन अभी जो हम करेंगे, तो अल्कीन के चारों रिएक्शन में कौन कौन रिएजेंट होगा। सबसे पहले हम लोग अल्कीन का रिएक्शन, ये अल्कीन हो गया, अल्कीन का रिएक्शन Hs के साथ कराएंगे। उसके बाद इसी अल्कीन का रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे, दूसरा रिएक्शन। ये पहला रिएक्शन होगा, ये दूसरा रिएक्शन होगा। अल्कीन का रिएक्शन Hs के साथ, रिएक्शन नंबर 1। अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ, नंबर 2। अल्कीन का रिएक्शन डायबोरेन के साथ, BH3, या इसी को B2S6 भी कहा जाता है, डायमर के फॉर्म में रहता है। BH3 लिखो या B2S6 एक बात बराबर है। विथ टेट्राहाइड्रोफिरॉन, टेट्राहाइड्रोफिरॉन। अल्कीन का तीसरा, अल्कीन का चौथा रिएक्शन करेंगे हेलोजन के साथ। अल्कीन का रिएक्शन, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन 4 में से कोई ना कोई हेलोजन अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कीन का कुल कितने रिएक्शन अभी पढ़ोगे? 4 रिएक्शन पढ़ोगे। पहला, अल्कीन का रिएक्शन Hs के साथ कराएंगे, रिएक्शन 1। अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, नंबर 2। याद करते चल जाओ। अल्कीन का रिएक्शन डायबोरेन के साथ कराएंगे, BH3 या B2S6 के साथ साथ THF भी रहेगा, टेट्राहाइड्रोफिरॉन। और चौथा, अल्कीन का रिएक्शन हेलोजन के साथ, X2 मीन्स फ्लोरीन, F2, क्लोरीन, Cl2, Br2, I2 के साथ कराएंगे। तो 4 रिएक्शन करेंगे और मार्किनकॉफ के नियम से ही अल्कीन का चारों रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अल्कीन का पहला रिएक्शन। आइए, तो पहला रिएक्शन क्या है? देखो, अल्कीन रिएक्ट विथ HX। आप अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हो? Hs के साथ। RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है? आपका अल्कीन है, जनरल फॉर्म में अल्कीन है। अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराने जा रहे हो? Hs के साथ। Hs मतलब क्या? HF, HCl, HBr, HI, चार टाइप का HX है ना। Hs के नाम पे कौन कौन रहता है? Hs के नाम पे HF, HCl, HBr, HI, ये तो जनरल फॉर्म में बोला HX। तो पहला रिएक्शन है अल्कीन रिएक्ट विथ HX।
तो ध्यान सुनना, जब अल्कीन एचएस के साथ रिएक्ट करता है, बोलो, जब अल्कीन एचएस के साथ रिएक्ट करता है तो यह अल्कीन अल्काइल हैलाइड में बदलता है। अल्कीन से जो प्रोडक्ट बनेगा ना, क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। कब? जब अल्कीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? एचएस के साथ, तब यह अल्कीन बदल जाएगा अल्काइल हैलाइड में। किसके द्वारा? तो मार्किनकॉफ रूल के अनुसार यह अल्कीन बदलेगा अल्काइल हैलाइड में। ओके, देखो अल्काइलाइड कैसा बनेगा, इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लो। इसे अल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका? अल्कीन। अल्कीन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? HX। अल्कीन के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? HX। तो हम HS को ला रहे हैं। होता क्या ना, अल्कीन के साथ जब HX रिएक्ट करने लगता है तो सबसे पहले यह HX आयनाइज करता है। आयनाइज करता मीन्स टूटता है, टूट करके ही तो आयन में आता है ना, H+ में और X-। चूँकि एसिड है, HX क्या है? एसिड। जिस पदार्थ के पास हाइड्रोजन रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिड। एसिड क्या देता है? H+। तो सबसे पहले क्या होगा? HX टूट करके कन्वर्ट करेगा H+ में और X- में। जब HX टूट करके H+ और X- में बदल जाएगा, इस H+ को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल और इस X- को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और आपको पता है अल्कीन का रिएक्शन कितने स्टेप में होता है? तो 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में क्या होता है? यह इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? ऐड होता है, यह अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे। किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे? जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होता है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, तो इस पे अटैक करेगा। अटैक करके करेगा कौन? क्या? बॉन्ड बनाएगा। कौन? तो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अभी आप इलेक्ट्रोफाइल का नाम पता चल गया है। क्यों A+ बोले? E+ के बदले H+ है। ये H+ क्या करेगा? ऐड होगा, इसी पे ऐड होगा। तो बताओ, इस कार्बन के पास पहले से कितना हाइड्रोजन है? 2। एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो इस कार्बन के पास कुल कितने हाइड्रोजन दिखेगा? 3। देखो कितने काम होता है। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, एक काम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आता है, 2 काम जस्ट बगल वाले कार्बन पे +4 दे करके कार्बोकेटाइन बनाते हैं। 3 काम करना है। पहले इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है, उसके बाद ऐड करने के बाद डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मिलाना है, उसके बाद जस्ट बगल वाले कार्बन पे +4 दर्शाना है। तो इसका स्टेप यहाँ दिखा रहा हूँ। देखो R तो R, सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, CH तो CH, इसी पे प्लस आएगा। चूँकि इलेक्ट्रोफाइल इस पे जा रहा है तो प्लस इस डबल बॉन्ड कार्बन पे आएगा, +4 हो गया। ये डबल बॉन्ड किस में आएगा? सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3, चूँकि 2 हाइड्रोजन पहले से है, 1 हाइड्रोजन और ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल के नाम पे 1 हाइड्रोजन और ऐड हो रहा है, CH3। स्टेप 1, दिस इज द स्टेप 1। अब देखो स्टेप 1 में किसका निर्माण हुआ? कार्बोकेटाइन का। अब इस कार्बोकेटाइन पर ये निक्लोफाइल, निक्लोफाइल कौन है? X-, F-, Cl- कोई रहेगा। स्टेप 2 में निक्लोफाइल क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होकर के प्रोडक्ट बना देगा। बस इसमें X- को ऐड कर दो, X- ऐड होगा तो X के रूप में दिखेगा, प्लस भी खत्म हो जाएगा। R तो R, सिंगल बॉन्ड CH, इसके साथ क्या रहेगा? X का एडिशन हो गया निक्लोफाइल का, सिंगल बॉन्ड CH3। यही आपका क्या है? ये अल्काइल है, आइए क्या है? हैलाइड। ये अल्काइल हुआ, आइए क्या हुआ? हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बन गया। तो अल्कीन बदल गया किस में? अल्काइल हैलाइड में। कब? जब अल्कीन के साथ रिएक्ट किया कौन? HX। याद रहेगा? तो क्या बोलोगे? जब अल्कीन HX के साथ रिएक्ट करता है तो किसका निर्माण होता है? अल्काइल हैलाइड का। इसी को यहाँ पर हम छाप देते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH। ये हैलोजन ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, ऊपर भी नीचे कहीं भी, हम ऊपर ही लगा दे रहा हूँ फिलहाल, और CH3। ये आपका हेडलाइन हो गया। याद रखो, कुछ नहीं, सिंपल है जी। क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे दे देना है जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगा, दे करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले आना, फिर उसके जस्ट बगल वाले पे +4 देना। इसका एग्जाम्पल भी कुछ करते हैं, देखो। देखो इसका एग्जाम्पल अब करेंगे। इस रिएक्शन का बहुत सारे तो हेडलाइन है, ये तो मैकेनिज्म है, इस पे बेस्ट देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं।
1 मिनट। चलो एग्जाम्पल देखो, जैसे देखो अल्कीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हो गया। पहला एग्जाम्पल है अल्कीन रिएक्ट विद HX, HX के नाम पे हम HBr ले रहा हूँ। ये अल्कीन, ये क्या है HX है। तो आपको मालूम है जब अल्कीन HX के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कालाइड बनेगा। कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, ये रिएजेंट है, इस रिएजेंट का इलेक्ट्रोफाइल यही है। इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा। तो पहले कार्बोकेटाइन बना लो, CH3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड किस में आएगा, सिंगल बॉन्ड में, इस पर CH3 हो जाएगा, है ना। नहीं तो इधर से चलो CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। तो सबसे पहले क्या करना है, रफ करना है, कार्बोकेटाइन बनाना है। कैसे कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी हो गया। तो अब देखो कार्बोकेटाइन सिर्फ बनाना नहीं है, कार्बोकेटाइन बना करके कार्बोकेटाइन को रीअरेंजमेंट भी करना है। तो देखो कोशिश चेक करो तो क्या इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट अब पॉसिबल है, संभव है, नहीं है, क्योंकि ये कौन सा कार्बोकेटाइन है आपका, सेकेंडरी। इसमें कोई भी टर्सरी कार्बन होता ना, तब सेकेंडरी को हम रीअरेंजमेंट करके रिप्लेस करके टर्सरी बना देते हैं। सेकेंडरी के अलावा टर्सरी है नहीं है, तो इसमें रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। नहीं तो यहीं पे निक्लोफाइल लगा देंगे। निक्लोफाइल कौन है, Br। इसी को देख करके यहाँ प्रोडक्ट लिखो, CH3 तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, अब निक्लोफाइल लगाओ इस पर। निक्लोफाइल कौन है, Br, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन हो गया नहीं, रिएक्ट विथ HX मीन्स HBr। तो इस इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तीन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन कहाँ लगाओ, यहीं लगाओगे ना, चूँकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहीं पे लगाओ। यहाँ पे लगाओगे तो एक हाइड्रोजन अटैच हो गया जो CH3 हो जाएगा। पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, रफ करो, CH3 डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में, C इस पे प्लस आएगा, इस इलेक्ट्रोफाइल इस पे लगेगा तो प्लस जस्ट बगल वाले पे देना है, डबल बॉन्डेड कार्बन। उसका नीचे में क्या है, CH3 और क्या है, CH3। जैसे ही अल्कीन से पहला दफ़ा कार्बोकेटाइन बनाओ, तुरंत कार्बोकेटाइन का डिग्री मेंशन करना है। डिग्री इसलिए मेंशन करना है कि ताकि आपको पता चले कि इसका रीअरेंजमेंट होगा या ना होगा। डिग्री इसलिए हम लोग बार बार बैठाते हैं ताकि हमको ये बात का जानकारी हो जाए कि इसका रीअरेंजमेंट पुनः से संभव है या नहीं है। देखो जैसे डिग्री आए तो कैसा कार्बोकेटाइन आपका, टर्सरी है, और हायर डिग्री का कार्बोकेटाइन आपका टर्सरी होता है। टर्सरी से ज़्यादा हायर डिग्री का कार्बोकेटाइन है भी नहीं जो रीअरेंजमेंट करे, क्या रीअरेंजमेंट संभव नहीं है। तो नहीं है तो इसी को लिख देना है, लिख करके इस पर निक्लोफाइल लगा देना। निक्लोफाइल कौन है, Br। इसको पहले ले चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहीं पे लगा दो Br को, Br छापो, इसको छाप करके जस्ट Br लगा दो और कुछ नहीं करना है। CH3 ये हो गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, फिर से देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी अल्कीन है, नहीं अल्कीन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, पूरा अल्कीन हो गया। अल्कीन रिएक्ट विथ किसके साथ, HBr के साथ, HBr बोले HX। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे, यहीं लगाओगे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाओ, पहले इलेक्ट्रोफाइल लगा करके पहले कार्बोकेटाइन, तब दूसरे स्टेप में निक्लोफाइल लगाओ। CH3 डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड में, जस्ट बगल वाले कार्बन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, ओके। फिर पीछे सिंगल बॉन्ड CH के साथ CH3 है और नीचे भी एक CH3,
कार्बोकेटाइन बन गया। जैसे कार्बोकेटाइन बने तो डिग्री मेंशन करना है। बताओ ये कैसा है, सेकेंडरी है। अब आप ही लोग बताओ ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या इसका अरेंजमेंट सब अब है या नहीं है? है। क्यों? देखो ना, इस पूरे कार्बोकेटाइन में ये टर्सरी है। यदि हायर डिग्री का कार्बन है तो जरूर अरेंजमेंट करना चाहिए। ये सेकेंडरी है, बगल में देखो टर्सरी, टर्सरी है ना, तो अरेंजमेंट होगा, कर दो, स्टेबल बनेगा। तो अरेंजमेंट कैसे करते हो? यहाँ का प्लस यहाँ देते हो और उसके बदले में यहाँ हाइड्रोजन तोड़ करके इसको दे देंगे। तो यही प्रोसेस नीचे में देखो, दूसरा कार्बोकेटाइन बनाओ। फिर से CH3 सिंगल बॉन्ड C, S तो चला जाएगा तो C बचेगा यहाँ, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, चूँकि एक H आ गया और CH2 हो जाएगा। उसका सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ दे देना और यहाँ का प्लस यहाँ दे देना, यहाँ पे मतलब यहाँ दिखा दो प्लस, तो यहाँ का प्लस यहाँ आएगा तो यहीं दिखेगा ना। तुरंत कार्बोकेटाइन बना के डिग्री टर्सरी हो गया। अब इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो नहीं सकता है। ओके, यहाँ का प्लस यहाँ दे देना है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ दे देना है। अब इसी इलेक्ट्रो कार्बोकेटाइन को यहाँ लिखो और बनाओ प्रोडक्ट, छापो पहले। देखिए कैसे समझा, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल यहाँ दे देना है तो CH2 हो जाएगा CH3 में, डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड पे। तीन ही काम तो करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को H को लगाते हैं, जहाँ H ज़्यादा रहता है वहीं पे H को लगा देते हैं हाइड्रोजन को। ये क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में। इस जस्ट कार्बन पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इस पे H जोड़ना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड मिलाना, जस्ट डबल बॉन्ड बगल वाले कार्बन पे प्लस चार्ज दे दो। तो बाकी सबको छाप दो जो पीछे में है, सिंगल बॉन्ड CH3, उसको डिग्री मेंशन करो। ये कैसा है, सेकेंडरी। अब चेक करो इसमें अरेंजमेंट सब बने है, चूँकि बगल में टर्सरी है तो यहाँ का हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ दे दो और यहाँ का प्लस यहाँ दे दो, अरेंजमेंट हो जाएगा, तो टर्सरी बन गया। अब इसी से तुम प्रोडक्ट बना लो। यहाँ पे मेन तो ये तो रफ हुआ तुम्हारा, ये वाला ये तो रफ करना चाहिए एग्जाम हॉल में, तब यहाँ फाइनल प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे। इसी को देख के लिखो, सबको छाप देना, इस पूरे को यहाँ छाप दो, यहाँ पे BR लगा दो सिंपल, यहाँ पे BR। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड C, BR, CH3 CH2 CH3 हो गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट, जैसे ये अल्कीन, ये भी अल्कीन है आपका, HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो कहाँ लगाओगे, डबल बॉन्डेड कार्बन, ये आपका इस H को या तो यहाँ लगाओ या तो यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा। देखो तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 0, एक भी हाइड्रोजन यहाँ नहीं, चूँकि कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है, 1 2 3 4। आपको बताया था ना, रिंग में कार्बन के पास जितने बॉन्ड की कमी हो समझ जाना उतना हाइड्रोजन छुपा है। तो कार्बन के पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसको बॉन्ड की कमी नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ओके, तो देखें फिर से ये अल्कीन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अल्कीन रिएक्ट विथ HBr। तो इस पे एक 0 हाइड्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन है, तो यहीं पे हाइड्रोजन को लगा देना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड यहाँ प्लस देना है। तो रिंग तो रिंग, यहाँ पे एक H लगा दो, डबल बॉन्ड बदल गया सिंगल बॉन्ड में, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और CH3 है तो CH3। ओके, अब देखो कार्बोकेटाइन बनाते इसका डिग्री मेंशन करो। ये कैसा है, टर्सरी है। ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 3 कार्बन से, टर्सरी है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो नहीं सकता है। यहीं पे जाके निक्लोफाइल को लगा देना है, रिंग तो रिंग, और H यहाँ नहीं भी दर्शाओगे चलेगा, H समझो यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, CH3 तो CH3 यहीं पे लगा दो निक्लोफाइल को, निक्लोफाइल यहीं लगेगा, BR। ओके, और देखो एग्जाम्पल, CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो अल्कीन कहाँ है तुम्हारा, ये हुआ अल्कीन,
ऐसे नहीं कि डबल बॉन्ड दे करके ये अल्कीन कह दोगे, ये तो स्पेशल मॉलिक्यूल बेंजीन है। अल्कीन तो यहाँ है तुम्हारा, अल्कीन का डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इसी पे लगाओ हाइड्रोजन, तो CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस पर कैसा चार्ज प्लस चार्ज, साथ रिंग है तो रिंग लगा दीजिए। ये कार्बोकेटाइन है, रफ काम हुआ, इसको जरूर बनाना है। तो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। अब देखो क्या इसका अरेंजमेंट संभव है, जबकि यहाँ बगल में कैसा है, टर्सरी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब हायर डिग्री कराता है तो कार्बोकेटाइन को अरेंजमेंट करते हैं। ये टर्सरी है बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट हो सकता है बट कर नहीं पाएंगे क्योंकि टर्सरी कार्बन है, लेकिन इसके बाद हाइड्रोजन नहीं है तो इसलिए अरेंजमेंट संभव नहीं होगा। तो यहीं पे न्यूक्लियोफाइल को लगा दो, Br को, रिंग तो रिंग CH, इसी पे न्यूक्लियोफाइल को लगाओ Br, न्यूक्लियोफाइल Br है ना, तो Br CH3। ओके, देखो एक दो एग्जाम्पल और हम कर देता हूँ। जैसे ऐसा मॉलिक्यूल है CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन हो गया। अल्कीन किसके साथ ऐड कर रहा है, HX के साथ, HX बोले तो HBr, तो इलेक्ट्रोफाइल यहीं लगाओगे तो ये जाएगा CH3 डबल बॉन्ड बदल जाएगा सिंगल बॉन्ड में CH, इस पे चार्ज कैसा प्लस, इसके साथ रिंग को जोड़ देना है। अब देखो ये सेकेंडरी है, बगल में टर्सरी है, टर्सरी और हाइड्रोजन भी है नहीं, तो ये कार्बन अभी 3 ही बॉन्ड बनाए। इससे पहले वाला क्या था, बेंजीन रिंग था नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड था इस कार्बन के पास, 1 2 3 4, तो यहाँ आपका हाइड्रोजन यहाँ नहीं दे पाए थे क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन है, 3 ही बॉन्ड बनाया ना, तो एक हाइड्रोजन दे दो, यहाँ अरेंजमेंट संभव नहीं था। तो यहाँ का प्लस यहाँ दे दो, मने मन समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन छुपा है ना, तो मने मन समझो एक हाइड्रोजन इसको मैंने दे दिया, तो ये CH2 हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, रिंग तो रिंग, इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ दे दोगे तो CH2 हो जाएगा, और CH3 तो CH3, यहाँ पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज। अब इसी पे न्यूक्लियोफाइल को लगा दो, पहले इसको लिख दो तब न्यूक्लियोफाइल, CH2 CH3, यही न्यूक्लियोफाइल लगेगा ना, Br को लगा दें, हो जाएगा, अल्काइल हो गया। तो समझ में आया ना, एग्जाम्पल कर पाओगे ना, यस। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, स्टार में याद रखना मेमोराइज है, मेमोराइज्ड, याद रखें। एक बात हम बताने जा रहा हूँ, इस रिएक्शन के अंदर एक छोटी सी बात है, बहुत मुख्य बात है। लेकिन देखो होता क्या ना कि अभी आपने अल्कीन का रिएक्शन, HS के साथ कराया। जब अल्कीन HS के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कीन बदल जाता है अल्काइल हैलाइड में, अल्कीन बदलता है अल्काइल हैलाइड में, किसके अकॉर्डिंग, तो मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अल्कीन HX के साथ, अल्कीन कभी सिर्फ HS के साथ रिएक्ट करता है, कभी अल्कीन HS के साथ रिएक्ट करता है लेकिन H2O2 जिसको बोलते हैं परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी करता है। अभी तो आपने अल्कीन का रिएक्शन HS के साथ, अभी तो आपने अल्कीन का रिएक्शन सिर्फ HX के साथ कराया, परऑक्साइड यहाँ हम यूज नहीं किए हैं, तो अल्काइल बना। यदि तुम अल्कीन यदि HS के साथ रिएक्ट करेगा परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी, तो अल्कीन अल्काइल हैलाइड में ही बदलेगा। मतलब अल्कीन सिर्फ HS के साथ रिएक्ट करे या अल्कीन HS के साथ रिएक्ट करे परऑक्साइड के उपस्थिति में, तो प्रोडक्ट तो अल्काइल हैलाइड ही रहेगा। बट जब अल्कीन सिर्फ HS के साथ रिएक्ट करेगा तो मार्किनकॉफ से अल्काइल हैलाइड बनेगा। लेकिन जब अल्कीन परऑक्साइड की उपस्थिति में, यहाँ H2O2 लिखा रहेगा क्वेश्चन में, H2O2 की उपस्थिति में HS के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कीन बदल जाएगा अल्काइल हैलाइड में, लेकिन एंटी मार्किनकॉफ से। मतलब when alkene react with HX in the presence of H2O2, इसका नाम है परऑक्साइड, then alkene is
converted into alkyl halide. बट एंटी मार्किनकॉफ रूल, अल्काइल हाइड अभी भी बनेगा बट बाय एंटी मार्किनकॉफ रूल. कॉप्स रूल क्या लिखा मैंने, जब अल्कीन परऑक्साइड नाम हुआ, उसका फार्मूला होता है H2O2. जब अल्कीन परऑक्साइड की उपस्थिति में HX के साथ, HX बोले तो HF, HCl, HBr, HI के साथ अभिक्रिया करती है तो अल्कीन अल्काइल हैलाइड में ही बदलता है, लेकिन मार्किनकॉफ के नियम, एंटी मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार, लेकिन एंटी मार्किनकॉफ, अभी मार्किनकॉफ से सारा प्रोडक्ट लिख रहे थे, अब एंटी मार्किनकॉफ से लिखेंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार. जैसे एग्जाम्पल CH3, देखो यही वाला एग्जाम्पल, अभी आपने अल्कीन का रिएक्शन कराया था ना, यहाँ पे अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराए थे, यही अल्कीन ले रहे हैं, यही HX ले रहे हैं, लेकिन यहाँ परऑक्साइड आप डाल देंगे. CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 अल्कीन रिएक्ट विथ HX HBr. लेकिन अब रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा रहेगा एग्जाम हॉल में परऑक्साइड, या उसके बदले क्या लिखा रहेगा H2O2. तब समझना है एंटी मार्किनकॉफ से अल्काइल बनाना है. अभी भी अल्कीन अल्काइल में ही बदलेगा, लेकिन रूल बदल जाएगा, एंटी मार्किनकॉफ से लगाएंगे. एंटी मार्किनकॉफ का मतलब क्या होता है, अभी तक क्या कर रहे थे, इस इलेक्ट्रोफाइल को H को उसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा रहे थे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा था, लेकिन हम यहाँ उल्टा करके करेंगे. हाँ, जब ये नहीं रहेगा ना तब क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहीं लगाना है, मार्किनकॉफ से बनाएंगे. लेकिन ये यदि एग्जाम हॉल में दिख गया तब हाइड्रोजन को कहाँ लगाना है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा. इस पे हाइड्रोजन दे देंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में ले आएंगे और इस पे प्लस चार्ज दे देंगे. ओके, तो करो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और CH2 इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज. ये कार्बोकेटाइन बन गया, प्राइमरी है. और ध्यान दो, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करके कार्बोकेटाइन बनाते थे, कार्बोकेटाइन बनाने के बाद कार्बोकेटाइन को रिएरेंजमेंट भी करने के लिए सोचते थे, और कहीं कहीं हम रिएरेंजमेंट कर भी देते थे. लेकिन एंटी मार्किनकॉफ अब लग रहा है ना, तो यहाँ रिएरेंजमेंट मत करना. अभी तक रिएरेंजमेंट कर करके न्यूक्लियोफाइल को लगा रहे थे, अब इसमें रिएरेंजमेंट आपको नहीं करना है. ध्यान रखोगे, याद रखोगे, बस पहला दफ़ा जो कार्बोकेटाइन बनेगा ना उसी पे न्यूक्लियोफाइल तुमको लगा देना. यहीं पे Br लगा दो, पहले इसको वहाँ छापो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसी में लगा दो क्या, Br, जो न्यूक्लियोफाइल होगा. यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हमेशा HBr ही रहेगा, HCl भी रह सकता है, HF भी रह सकता है, HI भी रह सकता है. अभी Br है तो ब्रोमीन लगाओ, कभी F रहेगा तो F लगा देना, HCl रहेगा तो Cl लगा देना, HI रहेगा तो यहाँ I लगा देना, Br. ये ध्यान रखोगे. एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक एग्जाम्पल होता तो और दे देता हूँ. चलो, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 प्लस HBr. और यहाँ पे दे दिया परऑक्साइड डाल दिया, कभी फार्मूला लिख के देगा H2O2,
कभी पेरोक्साइड लिख के देगा। तो अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे? अभी भी इलेक्ट्रोफाइल को डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही लगाना है, बट अब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगाना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, चूँकि एंटी मार्किन से प्रोडक्ट बनेगा, चूँकि पेरोक्साइड आ गया ना। अभी अल्कीन सिर्फ एचएस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, अल्कीन एचएस के साथ जो रिएक्ट कर रहा है ना, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अब करने लगा, इसलिए एंटी मार्किन से प्रोडक्ट बनाना ध्यान से। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाओगे? उस डबल बॉन्डेड जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कम वाला पे अब लगाएंगे। इससे पहले ज़्यादा वाले पे लगा रहे थे, क्योंकि वहाँ मार्किन का रूल काम कर रहा था। तो लगाओ, यहीं पे H लगा दोगे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको सब तो छपेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड आएगा सिंगल बॉन्ड में और CH2 प्लस चार्ज। बस कार्बोकेटाइन बना करके अरेंजमेंट नहीं करना है। देखो यहाँ पे अरेंजमेंट बहुत होगा, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी से सेकेंडरी फिर सेकेंडरी से टर्सरी अरेंजमेंट कर दें, नहीं, अरेंजमेंट करना ही नहीं। यहाँ पे जो पहला दफ़ा कार्बोकेटाइन बनेगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल लगा देना छाप करके। छापो इसको पहले यार, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहीं पे लगा दो Br को, न्यूक्लियोफाइल तो Br ही है। ओके, तो ध्यान रखोगे। तो रिएक्शन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब रिएक्शन नंबर 2 पढ़ेंगे, अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर। अभी तक में एक रिएक्शन खत्म हुआ, अल्कीन रिएक्ट विथ HX। तो ध्यान रखोगे, बहुत इजी रिएक्शन है भाई। अल्कीन जब HX के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखो अल्कीन अल्काइल हैलाइड में बदलता है। कभी मार्किनकॉफ से अल्काइल हैलाइड में अल्कीन बदल जाता है, तो कभी एंटी मार्किनकॉफ से बदलता है। आपको पता चल गया है कि कब मार्किनकॉफ से अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, कब एंटी मार्किनकॉफ से अल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाना है। पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्किनकॉफ लगा देना, नहीं पेरोक्साइड रहेगा सिर्फ अल्कीन HX के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो मार्किनकॉफ से प्रोडक्ट बना देना, सिंपल है। ओके, तो रिएक्शन नंबर 2 अब करेंगे। रिएक्शन नंबर 2 क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन नंबर 2 मतलब क्या? अब अल्कीन का रिएक्शन दूसरे रीजन से कराएंगे। अभी तक में आपने अल्कीन का रिएक्शन एक रीजन से कराया HX के साथ, अब अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ करा दे रहे हैं। इससे पहले आपने अल्कीन का रिएक्शन HX के साथ कराया था अभी रिएक्शन नंबर 1 में, अब अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे। तो देखो पहले इसका समझो, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पहले इसको थ्योरी समझो, तब इसको वही चीज़ जो समझाएंगे वो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, हम पहले से आपको लिख के रखा हूँ। ओके, तो देखो रफ में पहले इसको समझा देते हैं, अब अल्कीन का दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी आपने रिएक्शन नंबर 1 में क्या पढ़ा? अल्कीन का रिएक्शन किसके साथ कराया? HX के साथ। तो ये अल्कीन बदल गया किस में? अल्काइल हैलाइड में। अब दूसरा रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, ये तो ख़त्म हो गया अभी जस्ट। अब अल्कीन का रिएक्शन H2O के साथ कराएंगे। देखो रिएजेंट बदला है, यहाँ भी अल्कीन यहाँ भी अल्कीन, पहले HX रिएजेंट था अब वाटर रिएजेंट आ गया। लेकिन ध्यान सुनना, अल्कीन अकेले HX के साथ रिएक्ट कर जाता है, या यूँ कहो कि HX अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये बेचारा वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इसलिए इस रिएक्शन में थोड़ी सी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, H2SO4 या H3PO4 कैटलिस्ट यूज किया जाता है। इसका नाम है एसिड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो है ही है, साथ साथ आपका एसिड भी, चूँकि हाइड्रोजन है, कैटलिस्ट तो है ही है, साथ साथ ये क्या है, एसिड भी है, इसलिए इन दोनों को बोलेंगे एसिड कैटलिस्ट। मीन्स देखो रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 में क्या फ़र्क है? रिएक्शन नंबर 1 में ऐसे याद रखो, रिएक्शन नंबर 1 में HX अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट कर गया, लेकिन वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है वाटर को। जब वाटर को हम कैटलिस्ट दे देते हैं H2SO4 या H3PO4, कभी कभी एग्जाम हॉल में ये दोनों लिखा रहेगा, दोनों में कोई एक लिखा रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है H+। मीन्स इन 3 में से कुछ भी दिया रहे तो समझो एसिड कैटलिस्ट है। और ये रिएक्शन रिवर्जिबल होगा बाबू, अभी तक तो इरिवर्जिबल था, एक दिशा में था, ये बाय डायरेक्शनल होता है। तो समझा रहे हैं दोनों रिएक्शन में क्या फ़र्क पड़ रहा है? पहला रिएक्शन में
HX अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट कर गया, यही को कि खुद HX इलेक्ट्रोफाइल दे दिया H+, लेकिन दूसरी रिएक्शन में वाटर अल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट ये वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्या प्रॉब्लम है वाटर के साथ? क्योंकि वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। HX तो अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट करके अल्कीन को कन्वर्ट करा दिया अल्काइल हैलाइड में, लेकिन वाटर क्यों नहीं अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट करके अल्कीन को किसी प्रोडक्ट में बदल पा रहा है? इसलिए कि बच्चों याद रखो, वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कमज़ोर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ है। और ये भी अंतर, जिस तरह से HX एक एसिड है ना, उस तरह से वाटर के बारे में भी याद रखो, वाटर भी एक एसिड है। यहाँ तक कि वाटर सिर्फ एसिड नहीं है बल्कि बेस भी है। HX तो सिर्फ एसिड है, लेकिन वाटर के बारे में बहुत सारा वाटर का गुण है। कितना गुण बताऊँ, 11th में बहुत सारा गुण बताया जाता है, लेकिन अभी जो यूजफुल हो मैं बता दे रहा हूँ। वाटर एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। क्योंकि वाटर को मालूम है ना, वाटर जब टूटता है ना तो ये रिवर्जिबली टूटता है, क्योंकि वीक है। तो H+ भी देता है और OH- भी देता है। वाटर टूट करके H+ भी दे रहा है और OH- दे रहा है। इसलिए वाटर को कहा जाती है एसिड भी है और वाटर मेरा बेस भी है, क्योंकि वाटर H+ भी देता है और वाटर OH- भी देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में H+ और OH- ये प्रदान कर पाती है टूट करके। ये तो HX बहुत ज़्यादा मात्रा में H+ दे देता है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। HX क्या दे रहा था इलेक्ट्रोफाइल के रूप में? H+। तो वाटर भी आपको इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H+ ही देगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में देगा, क्योंकि कमज़ोर है, इसलिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है इसे। इस एजेंट से भी हमको इलेक्ट्रोफाइल, वाटर से भी हमको इलेक्ट्रोफाइल H+ ही मिलने वाला है, लेकिन अकेले नहीं दे पाएगा वाटर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में H+। इसे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुर्बल है, वीक है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी HF, HCl, HBr, HI, ये चारों तो एसिड ही है ना। HF, HCl, HBr, HI, ये चारों स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा मात्रा में, ईजी मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा और आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देता है, आसानी से ज़्यादा मात्रा में H+ दे देता है HX। लेकिन वाटर बहुत आसानी से दे ही नहीं पाता H+, और देता भी तो बहुत कम देता है, इसलिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका अल्कीन का तो समझ में आया ना कि पहला रिएक्शन में अल्कीन के साथ HX अकेले रिएक्ट किया, लेकिन दूसरा रिएक्शन में वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का नाम ही एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। जगह अल्कीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ। तो अल्कीन को तुम पानी में मिला रहे हो, अल्कीन प्लस वाटर, तो अल्कीन को तुम पानी में मिला रहे हो। पानी में मिलाना, किसी पदार्थ को यदि पानी में मिला रहे हो, इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, जलीय अपघटन। इस रिएक्शन का नाम ही है अल्कीन का जलीय अपघटन अभिक्रिया, या दूसरे भाषा में लोग अम्लीय जलीय अपघटन अभिक्रिया। अल्कीन का अम्लीय जलीय अपघटन अभिक्रिया, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन। तो ध्यान रखो, जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन अकेले नहीं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2SO4 या H3PO4। जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अकेले नहीं, किसके प्रेजेंस में? H2SO4 या H3PO4, तो ये अल्कीन बदल जाता है अल्कोहल में। याद रखना है, अल्कीन बदलता है किस में? अल्कोहल में। अभी अल्कीन इस पहला रिएक्शन में अल्कीन किस में बदला था? अल्काइल हैलाइड में। कब? जब अल्कीन HX के साथ रिएक्ट किया। दूसरे रिएक्शन में अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, जब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कीन अल्कोहल में बदल जाता है। याद रखना है। अब मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार रूल नहीं छूटेगा। ओके, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, तो इसका मैकेनिज्म देखो। याद हुआ, जब अल्कीन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, चाहे इन दोनों कैटलिस्ट में से कोई भी कैटलिस्ट रहे, अल्कीन जब एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो अल्कीन मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका थ्योरी देखो। इस रिएक्शन का नाम है अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 या H3PO4। ओके, इसलिए अल्कीन की अभिक्रिया जल के साथ H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में।
तो उसी का थ्योरी हमने लिख दिया है। हाँ, हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। जब अल्कीन अम्ल उत्प्रेरक जैसे H2SO4 या H3PO4 की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करती है तो मार्किनकॉफ के नियम के अनुसार अल्कीन अल्कोहल में बदल जाती है। इससे पहले अल्कीन अल्कालाइड में बदल रहा था, अब अल्कीन अल्कोहल में बदल रहा है। चूँकि अब अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब इसका रिएक्शन देखो कैसे अल्कीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ओके, अल्कीन कैसे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देखें इसका रिएक्शन नंबर 2 का हम रिएक्शन लिख रहा हूँ। ये कौन है? RCH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, रिवर्जिबल होगा, एसिड कैटलिस्ट H2SO4 या H3PO4। इसका मैकेनिज्म भी देखो, यहाँ तो अल्कोहल हम लिखेंगे, अभी अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन देखो अल्कोहल कैसे बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म देखें, इसका 2 स्टेप में मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है कि वाटर, आप चाह क्या रहे हो अभी बताओ तो? आप अल्कीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराना चाह रहे हो, या यूँ को कि वाटर का रिएक्शन अल्कीन के साथ कराना चाह रहे हैं। वाटर अल्कीन के साथ रिएक्ट करे ताकि अल्कीन बदल जाए अल्कोहल में, आप ये चाह रहे हो। तो बच्चों होता क्या ना कि ठीक है, वाटर को रिएक्ट कराना चाह रहे हो या वाटर की अभिक्रिया कराना चाह रहे हो, किसके साथ? अल्कीन के साथ। लेकिन बेचारा वाटर अकेले अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये वाटर सबसे पहले कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है। कैसे? तो देखो पहला स्टेप दिखा रहा हूँ मैकेनिज्म में। स्टेप 1, H2O पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? जबकि H2O को रिएक्ट करना था अल्कीन के साथ, तो H2O अल्कीन के साथ पहले रिएक्ट ना करके वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ, क्योंकि वीक है, ये आसानी से H+ वो नहीं दे सकता है। तुम्हें तो H+ चाहिए इस वाटर से, ताकि अल्कीन के डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा सके इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अल्कीन पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ, दोनों किसी एक एसिड के साथ। तो ये एसिड क्या करेगा? H+ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एसिड का काम ही होता है H+ प्रोवाइड करना। H+ देगा, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बदल जाएगा किस में? H3O+ में। H2O बदल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, एक हाइड्रोजन और अटैच होगा तो H3 हो जाएगा, और एक H+ आएगा तो O+ में बदल जाएगा। तो H2O बदल गया किस में? H3O+ में। इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। देखो ये पहला स्टेप हुआ। पहला स्टेप में क्या है? पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप में वाटर रिएक्ट करेगा किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बदलेगा H3O+ में, हाइड्रोनियम आयन में। अब ये जब वाटर बदल जाएगा हाइड्रोनियम आयन में, तब ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के साथ रिएक्ट करने जाएगा। देखो क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है। वाटर को रिएक्ट करना था अल्कीन के साथ, लेकिन वाटर पहले अल्कीन के साथ रिएक्ट ना करके वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि वीक है, ज़्यादा मात्रा में H+। इसको भी मालूम है, वाटर को भी मालूम है कि हम ज़्यादा मात्रा में H+ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पहले एसिड के साथ, वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में बदलता है। मीन्स ये स्टेबल, अभी वाटर स्टेबल फॉर्म में है, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अनस्टेबल होता है, चूँकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, तब ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। आप लोग को लगता है कि वाटर डायरेक्ट अल्कीन के साथ रिएक्ट करता, ऐसा नहीं है। अल्कीन पहले एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको लगता है कि वाटर डायरेक्ट अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर बदलता है हाइड्रोनियम आयन में, तब ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन के साथ रिएक्ट करने जाता है। तब स्टेप 2, RCH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोनियम आयन को लाओ। हाइड्रोनियम आयन काफ़ी अनस्टेबल है, चूँकि ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, और सेकेंड पीरियड के जितने भी एटम होते हैं सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज कैसा फील करेगा? अनस्टेबल। इसलिए हाइड्रोनियम आयन कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, इसलिए आसानी से टूट जाता है, और टूट करके क्या देगा? H+ और H2O। जिससे ये बना, जिससे H3O+ बना ना, टूटने के बाद उसी में बदल जाता है। ये कैसे बना H3O+?
H2O प्लस H प्लस, जब H2O में H प्लस ऐड हो गया तब H3O प्लस बना है। जिस तरह से ये बना है तो टूटने के बाद उसी रूप में आ जाता है, क्योंकि अनस्टेबल है, बन के रह नहीं पाता है, ये तुरंत अपने आप टूटता है। वाटर के बारे में ऐसे भी मालूम है, वाटर 25 डिग्री पे खुद टूटते रहता है, तो उसका आयन तो और आसानी से टूटते हैं, क्योंकि वाटर तो थोड़ा स्टेबल भी था, वीक था बट स्टेबल था। ऐसा नहीं कि वीक था तो अनस्टेबल था, वीक का मतलब नहीं होता अनस्टेबल, वीक था बट स्टेबल था। लेकिन एसिड के साथ यूज करके वाटर अनस्टेबल में बदल गया, स्टेबिलिटी घट गई तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो H3O प्लस क्या देगा, टूटेगा तो जिस तरह से बना है उस तरह से H2O प्लस H प्लस, ये और ये मिल करके क्या बना H3O प्लस, टूटेगा तो H प्लस मिलेगा और H2O मिलेगा। अब यही है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये है निक्लोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपका क्या है निक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप में क्या इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो इसमें लगाओ, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में दिखेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, RCH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। ये स्टेप 1 हुआ। इसी तरह का स्टेप पहला रिएक्शन में भी था, इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता था, अब दूसरा स्टेप में निक्लोफाइल ऐड होगा। और ध्यान रखना इस रिएक्शन में निक्लोफाइल कौन है H2O, कितना बच्चा बोल देता है OH, हालांकि लास्ट में OH ही दिखता है, लेकिन निक्लोफाइल कौन होता है H2O। ये अटैक करेगा, अटैक करके करेगा क्या, बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा O बनाएगा, किसके साथ कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा जिसको लॉस होगा, RCH के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये निक्लोफाइल, निक्लोफाइल का अटैकिंग एटम कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ही बॉन्ड बनाएगा ना, CH सिंगल बॉन्ड सॉरी, R तो R सिंगल बॉन्ड, CH के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा O के साथ देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, दर्शा दिया। ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके बॉन्ड बनाया है, पता है ना, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कार्बन के पास। ऐसे तो कार्बन जब न्यूट्रल भी रहता है ना, जब उस पर कोई चार्ज नहीं भी रहता है, उस समय भी उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अभी तो प्लस ही है, प्लस का मतलब कमी है। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 मैक्सिमम, 4 में से एक लॉस ही कर दिया है चूँकि प्लस चार्ज है, बचा है कितना 3 में से तीनों इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुका है बॉन्ड बनाने में, इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यही ना, जब वाटर अटैक कर रहा है, चूँकि निक्लोफाइल वाटर निक्लोफाइल बन रहा है तो वाटर अटैक कर रहा है, अटैक करके बॉन्ड बनाएगा वाटर। लेकिन वाटर जब बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा, क्या पूरे वाटर बनाएगा नहीं, वाटर का O बनाएगा, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा CH प्लस C में, तो इसको लॉस होगा, इस पर कैसा चार्ज प्लस चार्ज हो गया। R तो R सिंगल बॉन्ड CH, वाट निक्लोफाइल अटैच हो चुका है, सिंगल बॉन्ड CH3 ओके। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन टू है पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। तो जो बनेगा देखो R सिंगल बॉन्ड CH OH हो जाएगा, क्योंकि एक H हट गया है, H प्लस रिप्लेस कर चुका है। अब यहाँ H2O नहीं रहेगा, एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो OH बचेगा, OH और क्या सिंगल बॉन्ड CH3। यही तुम्हारा क्या है अल्कोहल है, तो अल्कोहल बना दो यहाँ पे। ये मैकेनिज्म हो गया RCH OH CH3। बोलो सर एग्जाम हॉल में कैसे इसका प्रोडक्ट फटाफट सटासट 1 सेकेंड में लिखेंगे, तो 1 सेकेंड में भी बता दे रही तो मैकेनिज्म हुआ। मैकेनिज्म तो नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में देखो कैसे लिखोगे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखना बढ़िया दिमाग लगा के देखो। जैसे देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट लाइक H2SO4 या H3PO4। सिंपल ये ध्यान रखना है, वाटर से H प्लस को निकालना है। ऐसे भी वाटर के बारे में जानते हैं ना, वाटर H प्लस देता है और OH देता है, तो हम इसको थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ। वाटर H प्लस भी देता है और OH माइनस भी देता है। तो ये समझो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ये मेरा निक्लोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाओगे, उस डबल बॉन्ड जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। सिंपल रिएक्शन है,
वाटर से H प्लस को निकाल करके डबल बॉन्ड कार्बन को दे देना है, और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जस्ट के बगल पे प्लस चार्ज कार्बोकेटाइन बना के रिएरेंजमेंट करके OH लगा देना। H2O नहीं लगाना, वो तो मैग्नीशियम में मैंने दिखा H2O निक्लोफाइल है, हाँ सही में निक्लोफाइल H2O ही है, लेकिन निक्लोफाइल H2O है, लेकिन लास्ट तक जाते 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 H2O में नहीं रहता है, H2O बदल जाता है OH में, इसलिए प्रोडक्ट लिखते समय सटासट OH ही डायरेक्ट अटैच करना कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन में H2O नहीं, क्या OH प्रोडक्ट लिखते समय, मैग्नीशियम में तो H2O ही दर्शाना पड़ता है। यहाँ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आएगा, इस पर कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3, कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी, रिएरेंजमेंट यहाँ संभव नहीं है तो यहीं पे निक्लोफाइल लगा दो, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट लाइक H2SO4। फटाफट यहाँ से H निकालोगे, H निकाल करके कहाँ दोगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, इस H को निकाल के यहाँ नहीं देना है। मार्किनकॉफ से प्रोडक्ट बन रहा है अभी भी, अल्कीन जब भी प्रोडक्ट बनाता है तो अपने रूल को नहीं छोड़ता है, मार्किनकॉफ से ही बनाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH, इस पर प्लस आएगा ना, 3 काम होता है, इलेक्ट्रोफाइल H को लगाते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जस्ट बगल वाले पे कार्बन पे प्लस चार्ज देते हैं, कार्बोकेटाइन बनाते हैं, उसके बाद बाकी सबको छापेंगे, सिंगल बॉन्ड CH3। प्रैक्टिस करो घर पे, इसको प्रैक्टिस करोगे लिख करके तब और अच्छा समझ में आता है। ये कैसा है, सेकेंडरी। देखो अब रिएरेंजमेंट हम क्या बोले, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा हम रिएरेंजमेंट किए बिना प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, तो आप भी बिना रिएरेंजमेंट किए हुए प्रोडक्ट लिखोगे नहीं, सेकेंडरी है। अब देखो ये बगल में टर्सरी दिख रहा है, टर्सरी इन कार्बन 1 2 3 कार्बन, तो इस प्लस को यहाँ दो, यहाँ के हाइड्रोजन तोड़ के यहाँ दे दो, तो CH3 C प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये कैसा कार्बोकेटाइन है, टर्सरी। अब इसका रिएरेंजमेंट संभव नहीं है क्योंकि मैक्सिमम हायर डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल गया। अब इसी को लिखो और प्रोडक्ट लिख दो, छापो इसको छाप दो, इसमें OH यहाँ लगा दो, बन गया अल्कोहल। अल्कीन जब वाटर के साथ एक अल्कोहलिन बनेगा तो ऐसे बनाना, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे लगा देना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जस्ट बगल वाले पे प्लस चार्ज, कार्बोकेटाइन बना कर कार्बन का रिएरेंजमेंट कर दो, जब रिएरेंजमेंट हो जाए तो लास्ट में OH लगा के अल्कोहल बना दो। तो CH3 सिंगल बॉन्ड COH CH3 CH2 CH3 हो गया। इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। अल्कीन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H2SO4 या H3PO4। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओ, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ तो 0 है, यहीं पे लगा देंगे। तो रिंग रहेगा। ओके, यहीं पे एक हाइड्रोजन लगा दीजिए। डबल बॉन्ड किस में आ गया, सिंगल बॉन्ड में, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और इसके साथ CH3 लगाए तो CH3, कार्बोकेटाइन बना दो। टर्सरी कार्बोकेटाइन रिएरेंजमेंट नहीं करना, सेम रिएक्टेंट ले रहा, जो रिएक्टेंट अभी पहला रिएक्शन में ले रहा ना वही रिएक्टेंट दूसरे रिएक्शन में ले रहा, बस दूसरा रिएक्शन में क्या हुआ है, पहला रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन तक आते आते केवल रिएजेंट बदला है और कुछ नहीं बदला है। रिएजेंट बदला तो प्रोडक्ट बदल गया, अल्कोहल बनने लगा। तो टर्सरी पहले अब तो रिएरेंजमेंट नहीं करोगे क्योंकि हाई डिग्री का कार्बोकेटाइन मिल गया है, तो इसी से प्रोडक्ट आपको लिख लेना है। रिंग तो रिंग CH3 और यहीं पे क्या लगा देना आपको, OH। वाटर टूट करके H प्लस भी देता है और OH भी देता है, H प्लस तो यहाँ चला जाएगा। ओके, हो जाएगा। और एग्जाम्पल दो इसका, चलो और 1-2 एग्जाम्पल होगा तो दे देता हूँ। यहीं पे दे देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट H2SO4। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ लगाओगे, यहीं लगा दोगे, यहाँ H लगा दो। तो पहले कार्बोकेटाइन बनाओ, रिंग तो रिंग
सिंगल बॉन्ड CH प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3, ये सेकेंडरी है, बगल में टर्सरी है लेकिन अरेंजमेंट होगा नहीं चूँकि हाइड्रोजन है नहीं, तो यहीं पे OH लगा दो न्यूक्लियोफाइल, रिंग तो रिंग, और क्या CH, इसी पे OH लगाओ, अल्कोहल बन गया CH3, हो जाएगा। लिख लेना इसी तरह से प्रोडक्ट। रिएक्शन नंबर 2 ओवर, रिएक्शन नंबर 3 और 4 दूसरे वीडियो में हम दे रहे हैं।